नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। यह वीडियो क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल के पहले पाठ सूरदास की झोंपड़ी से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर शामिल किए गए हैं। तो देखिए, समझिए ये 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। पाठ्यपुस्तक अंतराल के पहले पाठ से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के कथानक पर प्रकाश डालिए। कथानक यानी उसका कथ्य, उसकी कथावस्तु, उसका कंटेंट। तो इसका उत्तर है कि सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है, जिसका नायक सूरदास है। वह एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, और एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने के लिए विवश होता है, सूरदास ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भेरों और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान और उनकी ईर्ष्या से। ईर्ष्या यानी जलन से। भेरों की पत्नी सुभागी भेरों की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है, और सुभागी को मारने के लिए भेरों सूरदास की झोंपड़ी में घुस आता है। किंतु सूरदास के हस्तक्षेप यानी उसकी दखलंदाजी से वह सुभागी को मार नहीं पाता, और इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। बदनामी और अपने अपमान से आहत होकर भेरों बदला लेने की सोचता है। उसने निश्चय कर लिया है कि जब तक वह सूरे को यानी सूरदास को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। एक दिन उसने सूरदास की झोंपड़ी में रखी उसकी थैली को उठा लिया और फिर झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ी को जला दिए जाने के बावजूद सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने के बारे में यानी बदला लेने के बारे में सोचता तक नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए, यानी उसके चरित्र का चित्रण कीजिए। तो इसका जवाब है कि इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती है। पहला, कर्मशीलता। सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है। उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का, कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करने का साहस है। दूसरा है झुंझारूपन। सूरदास परिस्थिति से जूझने वाला है, लड़ने वाला है। वह एक बार झोंपड़ी के नष्ट हो जाने पर तब तक पुनः बनाने का संकल्प करता है जब तक नष्ट करने वाला न थक जाए। अगला उसका चारित्रिक बिंदु, चरित्र की विशेषता है सहनशीलता। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोंपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, पर वह सब कुछ धैर्यपूर्वक सह जाता है। अगला है संकल्प शक्ति। सूरदास अपने संकल्प का धनी है, यानी उसके इरादे मजबूत हैं। और अंतिम, आशावादिता। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है, यानी वह आशावादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, यह फूस की राख नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अभिलाषाएं यानी इच्छाएं, कामनाएं। इसका संदर्भ सहित विवेचन कीजिए, यानी इसमें संदर्भ बताना है और साथ में उसकी विवेचना और समीक्षा करनी है। तो इसका जवाब है कि सूरदास की झोंपड़ी में भेरों ने आग लगा दी थी। झोंपड़ी जलकर राख हो गई थी। झोंपड़ी का फूस राख में परिवर्तित हो चुका था। सूरदास को झोंपड़ी के जल जाने का उतना दुख न था जितना अपनी सारी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस की राख में से अपनी उस पोटली को ढूंढ रहा था जिसमें उसके जीवन भर की जमा पूंजी एकत्र थी। उसने सारी राख को खंगाल डाला,
पर वह पोटली हाथ न आई। वह राख पर बैठकर रोने लगा। वह राख मानो उसकी अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं नष्ट होकर रह गई। सूरदास ने इस संचित पूंजी से, संचित यानी जमा की गई इस पूंजी से कई अभिलाषाओं की पूर्ति करने की बात मन में सोच रखी थी। उसने इन रुपयों से पितरों को पिंडदान करने का इरादा किया था। उसकी यह भी अभिलाषा थी कि उसके पालित यानी पाले हुए मिठुआ की कहीं सगाई ठहर जाए तो वह उसका ब्याह कर घर में बहू ले आए, ताकि उसे बनी बनाई रोटी खाने को मिल सके। वह एक कुआं भी बनवाना चाहता था। वह ये सारे काम चुपचाप इस ढंग से करना चाहता था कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। राख में थैली के न मिलने पर उसकी अभिलाषाओं का अंत होता नजर आया। उसे लगा कि वह अपनी अभिलाषाओं की राख पर बैठा हुआ है। अगला सवाल है कि इस पाठ के आधार पर भेरों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जवाब है कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भेरों खलनायक के रूप में है। वह सूरदास से ईर्ष्या भाव रखता है, जलन का भाव रखता है, और अपनी जलन शांत करने के लिए सूरदास को तरह तरह से परेशान करता है। उसका चरित्र इस तरह से है। पहला, संवेदनहीन एवं क्रूर। भेरों क्रूर एवं संवेदनहीन व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी के साथ अक्सर मारपीट करता है, जिससे बचने के लिए वह सूरदास की झोंपड़ी में शरण लेती है। दूसरा, ईर्ष्यालु। भेरों को सूरदास और उसकी कमाई और उसके आनंदमय जीवन से घोर ईर्ष्या है, जलन का भाव है। तीसरा, चौर्य प्रवृत्ति यानी चोरी की आदत। भेरों सूरदास की झोंपड़ी में धरन के ऊपर रखी रुपयों की पोटली चुरा लेता है, जिसका सूरदास को भी पता नहीं लग पाता है। यही पोटली सूरदास के जीवन भर की कमाई थी। अगला है शक्की स्वभाव वाला। भेरों शक्की स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच संबंध को अनैतिक मानकर शक करता है, और इसी शक के आधार पर सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है। और अंतिम है दुर्भावना। भेरों के मन में दुर्भावना भरी थी। वह सूरदास के बारे में कहता है कि जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। जब तक उसे रोते हुए न देखूंगा, यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी उसके मन की दशा, मन की स्थिति बतानी है इसमें। तो इसका उत्तर है कि जब सूरदास ने घिसू द्वारा मिठुआ को चिढ़ाते हुए ये कहते सुना कि खेल में रोते हो, तब सूरदास की मनोदशा में एकाएक परिवर्तन आ गया। इससे पहले सूरदास अत्यंत दुखी था। सूरदास कहाँ तो नैराश्य यानी निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ यानी दुख के अपार जल में गोते खा रहा था, और कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वाह, मैं तो खेल में रोता हूं, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। मालिन्य यानी मलिनता। न किसी से जलते हैं, न किसी से चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। और इस तरह से सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा।
ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।